नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी हरियाणा में बी फार्मेसी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एडमिशन फॉर्म चालू हो चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर जो HSTS है वो जो भी एडमिशन प्रोसेस है वो सभी ये कंडक्ट करवाता है। उसके लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है ऑनलाइन। उसके बाद जो आपकी मेरिट बनती है उसके हिसाब से काउंसलिंग होती है और आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, कैसे कब तक आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको और क्या क्या डेट रहेंगे, कैसे कब काउंसलिंग होगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कर दो। दोस्तों, अभी 27 तारीख को जो कि 27 मई थी उसको नोटिफिकेशन आ चुका था। तो 2 तारीख से यानी कि आज से 2 जून से आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। जो कि दोस्तों ये वेबसाइट है HAdmissionHRY.gov.in। इसके ऊपर आपके फॉर्म फिल होंगे। उसके बाद जो कि लास्ट डेट है इन फॉर्म फिल करने की जो कि 30 जून है। और आपकी फीस डिपॉजिट करने की जो तारीख है, जो रजिस्ट्रेशन फीस है, वो भी 1 जून मतलब 1 जुलाई तक है। उसके बाद 4 जुलाई को आपको एडमिट कार्ड वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद जो एग्जाम का शेड्यूल है वो 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि अलग अलग सेंटरों पे होगा। उसके बाद आपकी 16 तारीख जो कि 16 जुलाई है, उसको आप जो इंटर मेरिट बनती है यानी कि रैंक, आपको रैंक दिखा दी जाएगी। जो कि ये वेबसाइट है टैच एडमिशंस S.HRY.gov। उसके बाद आपकी फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी 17 तारीख से, 17 जुलाई से, जो कि 20 जुलाई तक चलेगी। उसके बाद आपको जो सीट मिलेगी 21 जुलाई को आपको रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट है उसको फिजिकली जाके वहाँ पे इंस्टीट्यूट में अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने पड़ेंगे। उसके बाद 25 तारीख तक यानी कि 25 जुलाई को जो कि इंस्टीट्यूट है जो वो अपना मतलब अपलोड कर देगा कि उसके पास कितनी सीटें बची हुई हैं। उसके बाद सेकंड काउंसलिंग होगी, वो 28 जुलाई को चालू होगी, जो कि 30 तारीख तक चलेगी। उसके बाद 1 अगस्त को जो सेकंड काउंसलिंग है उसका रिजल्ट आ जाएगा। 2 तारीख को आपको जो भी सीट अलॉट हुई है उसके बारे में बता दिया जाएगा। सेम प्रोसेस ये 5 तारीख तक होगा। उसके बाद अगर कुछ सीट बचती हैं तो उनका फिजिकली काउंसलिंग होगी, वो इंस्टीट्यूट बेस होगी। उसके बाद आपको फीस बता दें तो जो भी जर्नल कैंडिडेट है उनके लिए 1,000 रुपये फीस रहेगी। और जो भी रिजर्व कैटेगरी है, SC, BC, OBC, गर्ल्स या फिर EWS, उनके लिए 700 रुपये फीस रहेगी। और आपको यानी कि फिजिकल काउंसलिंग में भी कैसे भी हो, आपको एडमिशन आपका जो कि रैंक आएगी आपकी OCET देना जरूरी है, उसी के हिसाब से आपका एडमिशन होगा फिजिकल काउंसलिंग में भी। तो अब बात करने की, जो ये लीड एडमिशन लेटर एंट्री यानी जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उसके बाद बी फार्मेसी में सेकेंड ईयर में एडमिशन चाहिए तो उनके लिए भी सेम प्रोसेस है। यानी उनके फॉर्म 3 जून से चालू हो चुके हैं 1 जुलाई तक। उसके बाद उनको सेम फीस की रेट है। उसके बाद इनका मतलब जो शेड्यूल है, एंट्रेंस टेस्ट, इनका भी एंट्रेंस टेस्ट होगा यानी 10 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक। उसके बाद 17 तारीख को उनकी रैंक यानी जो कट ऑफ है वो आ जाएगी साइट के ऊपर, जो भी रैंक है वो। उसके बाद उनकी फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट होगी, फिर सेकंड काउंसलिंग, ऐसे करके 1 अगस्त तक दोनों काउंसलिंग खत्म हो लेंगे। इनकी भी फीस 1,000 रुपये, जनरल कैटेगरी के लिए 700 रुपये, SC, BC, EWS कैटेगरी के लिए और गर्ल्स के लिए। उसके बाद बात करें कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, तो इसमें सबसे उससे पहले हम सीट्स देख लेते हैं कौन से कॉलेज में कितनी कितनी सीट है। यानी कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है, मेन फोकस सभी का गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ रहता है। तो सबसे पहले MD यूनिवर्सिटी है, उसमें से 8 सीट है। उसके बाद KUK है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, उसमें 100 सीट है। उसके बाद गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, इसमें से 8 सीट है। उसके बाद PGIMS रोहतक, इसमें भी से 8 सीट है। उसके बाद IGU मीरपुर, इसमें भी से 8 सीट है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ
और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी भी, इसमें भी 60 सीट है। उसके बाद बंसीलाल यूनिवर्सिटी है जो कि भिवानी में है, उसमें भी 60 सीट है। उसके बाद BPER यानी जो BPS महिला विश्वविद्यालय कानपुर, इसमें भी 60 सीट है, सोनीपत के अंदर, कानपुर ब्लॉक। उसके बाद चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो कि सिरसा में है, उसमें भी 60 सीट है। उसके बाद आपकी जो सेल्फ फाइनेंस या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें इस प्रकार है: GD गोइंका के अंदर 100 सीट, और ये क्या ना MIT यूनिवर्सिटी 100 सीट। ऐसे गुरुग्राम में APJ सत्य यूनिवर्सिटी सोना, इसमें 60 सीट। MVN यूनिवर्सिटी 100 सीट, मस्तनाथ 100 सीट, बाबा मस्तनाथ, इसमें भी 100 सीट। उसके बाद गुरुग्राम में सुशांत यूनिवर्सिटी, इसमें भी 100 सीट। बागतगढ़ में जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, इसमें भी 100 सीट। MM कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इसमें भी 100 सीट है। SGT जो कॉलेज है उसमें 100 सीट है। जो PDM यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़, उसमें भी 100 सीट है। इसमें इनका जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उससे अप्रूवल पेंडिंग है, तो इसमें अपना जो एडमिशन है वो सोच समझ के लेना। उसके बाद जो स्टार एक्स यूनिवर्सिटी है गुड़गांव, उसमें भी 100 सीट है। KR मंगलम में भी 100 सीट है। जो ओम यूनिवर्सिटी है हिसार के अंदर, उसमें भी 100 सीट है। उसके बाद ये क्या है, विद्यापीठ जो कि यूनिवर्सिटी लेंगे विद्यापीठ, इसमें भी 100 सीट है फरीदाबाद के अंदर। उसके बाद जो गीता यूनिवर्सिटी, उसमें भी 100 सीट। और ये NIILM यूनिवर्सिटी कैथोलिक, 100 सीट। उसके बाद जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बच गई, उनमें देख सकते हो लगभग सभी में 100-100 सीटें हैं। जो कि कॉलेज है, गांधी कॉलेज हो गया, फार्मेसी का हिंदू कॉलेज। उसके बाद बात करें हम क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो डॉक्यूमेंट के अंदर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट हैं तो उसके अंदर फैमिली ID, और उसके बाद आपको 10th-12th मार्कशीट, और आपको हरियाणा रेजिडेंट के कास्ट सर्टिफिकेट। बस यही डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। अगर आपका कोई भी कैटेगरी लगती है तो उसका, और एक इनकम सर्टिफिकेट, आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स, आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसकी डिटेल फिल करनी है, अगर नहीं है तो आप खुलवा लो। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर देख लें। जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उनका फीस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, जैसे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, इसकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 25,000, सेकंड की 22,000, टोटल 45,000 एक ईयर की। उसके बाद ये कुछ चार्जेस वगैरह मिला के ऐसे हैं। सेकंड की ये क्या नाम, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटीज की दोनों सेमेस्टर की फीस मिला के 95,000। उसके बाद फार्मेसी में मतलब MDU की फीस है, ये 24,000 है टोटल। एक ईयर की है, ईयर वाइज दे रखी इन्होंने फीस। उसके बाद PGI रोहतक जो कि सबसे कम फीस है, इसकी 9,385 रुपए। उसके बाद BPS कानपुर, इसकी 37,200। और जो IGU मीरपुर है, इसकी 40,040। उसके बाद गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, जिसमें फर्स्ट ईयर की 62,000, सेकेंड ईयर की 67,000, थर्ड ईयर की 72,000, फोर्थ ईयर की 78,000, टोटल 2,82,380 4 साल की। उसके बाद जो ये बंसीलाल यूनिवर्सिटी है, इसमें 44,560 रुपए। बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की आप देख सकते हो जिनकी लाख 1.5 लाख रुपए फीस है, 65,000 ऐसे। और बाकी अगर और कॉलेजों की देखना चाहो तो आप उनकी भी देख सकते हो फीस वगैरह, तो इसमें से कुछ दे रखा है प्रोस्पेक्टस में। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। उसके बाद हम बात करें, और अगर आपको और किसी चीज की जानकारी चाहिए बी फार्मेसी से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और आपको और कोई भी एजुकेशनल वीडियो मतलब हरियाणा में स्कॉलरशिप वगैरह इनके लिए कुछ भी डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कर दो नीचे। आपको जो भी SC कैंडिडेट हैं उनको PMS स्कॉलरशिप मिलेगी, और जो SC BC कैंडिडेट है उनको भी स्कॉलरशिप मिलती है उनकी भी। और एलिजिबिलिटी है कि उनकी 2.5 लाख से कम इनकम होनी चाहिए।
तो आपका पूरा प्रोसेस ये रहेगा, पहले आपको ऑनलाइन जो उस पर रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन होगा एंट्रेंस। उसके बाद काउंसलिंग होगी। अब एंट्रेंस एग्जाम देखते हैं उसका सिलेबस वगैरह। तो आपका 11th 12th है जो, उसके हिसाब से ही आएगा। इसमें 11th 12th पीसीबी पीसीएम, तो आपको सिलेक्ट करना होगा। पीसीबी के लिए पीसीबी के क्वेश्चन आएंगे और पीसीएम वालों को पीसीएम के आएंगे। जैसे इसमें दे रखा है टोटल नंबर है मार्क्स का होगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों कंपलसरी है। पीसीएम वाले मैथ के 30 क्वेश्चन करेंगे और पीसीबी वाले 30 क्वेश्चन, 15 जूलॉजी 15 बॉटनी के करेंगे। इसमें आपका सिलेबस +1 +2 का आएगा। जो कि लेटरल एंट्री वाले हैं उनके लिए अलग से क्वेश्चन पेपर आएगा, मतलब ओसीटी का, जो कि 90 नंबर का होगा। उसमें आपके ये सब्जेक्ट रहेंगे, 11 सब्जेक्ट। फार्माक्यूटिकल्स केमिस्ट्री, फार्माको जोनी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सोशल फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी फार्मेसी, फार्माकोथेरेपिक और बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिक फार्मेसी, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। ये 90 नंबर का इनका आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको और भी कुछ डिटेल चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।